तो AIMIM का कहना है कि सर्वे दरअसल मदरसों को, मुसलमानों को परेशान करने का तरीका है, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये कहते हैं कि इससे मुसलमान खुश हैं, मुसलमान इसका समर्थन कर रहे हैं कि वक्फ होनी चाहिए। तो दोनों तरह के बयान सामने आ रहे हैं। यूपी सरकार ने आदेश दे दिया है कि संपत्तियों की जांच की जाए, कहीं कोई जबरन कब्जा तो नहीं है, इस बात की जांच की जाए। और सरकार की तरफ से जो तमाम लोग हैं, अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कहते हैं कि इसका कोई विरोध नहीं है, मुस्लिम इसके समर्थन में है। आप समझते हैं इस बात को कि जितने भी मदरसे के संचालक हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, सबने इसको सराहना की है कि इसको होने से हम लोग रेगुलराइज होंगे और बच्चों को पढ़ाई करने के और अवसर मिलेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी। और सरकार पूरी तरह से प्रदेश के सभी बच्चों की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार शुचिता के साथ सभी विभागों को रेगुलराइज कर रही है। यदि कहीं कोई किसी को दिक्कत है वो कहे, हम बिल्कुल निष्पक्ष न्याय कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अब्बास ने सर्वे का स्वागत किया है। सर्वे से खत्म होंगे कब्जे, ये नकवी का कहना है। वक्फ सर्वे सही कदम है यूपी सरकार का। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी सराहना की है कि वक्फ सर्वे जो कराया जाना है वो सही कदम है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। जितने वक्फ बोर्ड्स हैं, हर वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका सर्वे करे। सर्वे के साथ साथ वो कब वक्फ में इंदराज हुई कि नहीं हुई, कहाँ से आई, किसने दिया, उसमें क्या हो रहा है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्फ बोर्ड्स की होती है। लेकिन ज़्यादातर वक्फ बोर्ड अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते और उसके पीछे वक्फ माफियाओं का एक तरफ तो प्रेशर होता है और दूसरी तरफ सियासी प्रेशर होता है। उसकी वजह से ये काम नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो, उनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। उनका उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, उसकी जानकारी उन्हें लेना चाहिए। और वक्फ माफियाओं के चंगुल में कैसे आई और कब आई और क्या हो रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वक्फ माफियाओं के संरक्षण की सियासत में वो इस तरह की सनक भरी बातें कर रहे हैं। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने वक्फ के सर्वे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, इसलिए जांच होनी चाहिए। तो उसका समर्थन कर रहे हैं मोहसिन रजा। उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसी जानकारियां हैं जिसमें कब्जे की बातें सामने आई हैं, इसलिए लंबे समय से इसकी मांग थी और अब आखिरकार ये हो रहा है, ये सही कदम है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद अब वक्फ की संपत्तियों का सर्वे होने जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन साहब, हमने देखा पिछले दिनों मदरसे का सर्वे हो रहा था, वक्फ के संपत्तियों के सर्वे की बात आई। हालांकि ये कहना है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल की एक वो आया है पत्र और उसके बाद ये जांच हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस जांच को और इस जांच से क्या चीज़ें निकल के सामने? तो हम आदरणीय योगी सरकार की इस सर्वे के लिए जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठन, मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम समाज की आवाज़ थी। क्योंकि सन 89 से लेकर अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ था। 95 के एक्ट में साफ तौर पर जब कानून बना, उसमें साफ कहा गया था कि हर 10 वर्ष पर वक्फ की संपत्तियों का सर्वे होगा। लेकिन चूंकि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार इतना हो रहा था कि सर्वे वो करा ही नहीं सकते थे, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो वक्फ की संपत्तियों को लूटने का काम किया था। हमारा काम है कि आदरणीय योगी सरकार में ये संपत्तियों को आइडेंटिफाई करके, अगर किसी की गलत संपत्ति यहाँ दर्ज की गई है, सरकारी हो या आम जन की संपत्ति हो, तो उसको वापस किया जाए सर्वे के जरिए जब आएगी, और ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, और जो वक्फ की संपत्तियाँ लोगों के पास हैं उनको वापस दिलाया जाए, जिससे दबे कुचले मुसलमानों का वेलफेयर हो सके। इन्होंने तो कोई 40 सालों में वेलफेयर किया नहीं, शोषण ही किया है ना मुस्लिम समाज का। तो ये तो एक बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगा ये निर्णय जो सर्वे का है, क्योंकि सर्वे तो होना ही चाहिए था। अभी तक 3 सर्वे हो जाना चाहिए थे। मोहसिन जी, आप चूंकि खुद पिछले जो टेन्योर रहा उसमें आप मंत्री रहे, शिया वक्फ बोर्ड, सन्नी बोर्ड दोनों आपके अंडर में आते थे। लगभग अगर वक्फ संपत्तियों की बात की जाए, लगभग कितनी वक्फ की संपत्तियां दोनों बोर्डों में हैं और कितनों को आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई विवाद है या क्या चीज़? देखिए, लगभग दोनों वक्फ बोर्डों में मिलाकर जो आज की स्थिति है वो 1,33,000 वक्फ की संपत्तियां हैं दोनों वक्फ बोर्ड में मिलाकर। अब 1,33,000 का एक नंबर तो आ रहा है आपके पास में, ये संपत्तियां हैं कहाँ?
और अगर इनसे कोई वेलफेयर हुआ होता तो कोई भी एक भी करोड़ों मुसलमानों में एक मुसलमान का नाम बता दें दोनों वक्फ बोर्ड जो पिछले सरकार के लोग आज विरोध कर रहे हैं, वो बताएं ना कि किसको आच्छादित किया गया, किसका वेलफेयर हुआ। कोई वेलफेयर अपने लोगों को बनाया आपने, और उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को बेचने का काम किया, आम जन की संपत्तियों को वक्फ में दर्ज करके और बड़े बड़े लोगों को आच्छादित किया, किसी ने इंस्टीट्यूट खोले, किसी ने बिल्डिंगें बनाई। तो ये सब काम तो पिछली सरकारों में सपा बसपा कांग्रेस ने किया है। आदरणीय योगी सरकार में तो पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा सर्वे है ये मील का पत्थर साबित होगा, और ये मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक में खास करके मुस्लिम समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कल्याणकारी निर्णय है। तो मोहसिन रजा को आपने सुना, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो अभी वक्फ मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनका क्या कुछ कहना है हमारे सहयोगी विवेक राय ने बातचीत की। कैसे वो बता रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे होगा, जांच होगी, वो कैसे हितकारी होगा या कल्याणकारी होगा, यूपी सरकार क्या सोच रही है, सुनिए धर्मपाल सिंह को। धर्मपाल जी, आपसे समझना चाहूँगा, वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसका सर्वे हो रहा है, कारण क्या है? देखिए, वक्फ की संपत्तियों की सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें ऐसी मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा आई। कुछ मुतवल्लियों ने शिकायत की कि कुछ जो चंदा और ऐसा आ रहा है उसका भी दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है।